नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत एक बार पुनः आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आप जानते हैं कि कौन सी एक बात है जो हमें एक दूसरे से जोड़ के रखती है। रोज सुबह मुझे भी आपके सामने ले आती है और आपको मेरे सामने। एक निस्वार्थ प्रेम का संबंध हमारे बीच है। किसी प्रकार की चाहना नहीं है एक दूसरे से, लेकिन केवल देने की भावना है। संबंधों में जब एक सच्चाई रहती है तो वो संबंध टूटते नहीं, जुड़े रहते हैं। और यदि संबंधों में स्वार्थ है, कुछ कामना है, तो फिर वो टूटते अवश्य हैं। एक माँ का प्यार कितना निस्वार्थ होता है, आजीवन अपने बच्चे के लिए। परमात्मा से भी हम इसीलिए बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उनका प्रेम हमारे लिए अनकंडीशनल है। कोई कंडीशन नहीं रखते वो कि तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें मेरा प्यार मिलेगा। हम भी निस्वार्थ भाव से कर्म करना, सेवा करना और सबको प्यार देना शुरू करें। जो हम देते हैं वही फिर हमें औरों से प्राप्त होना शुरू हो जाता है और सचमुच इसमें बेहद आनंद है, बेहद सुकून है। तो आए सबको निस्वार्थ भाव से देते चलें और यही है आज का सुंदर सुवाक्य भी। आइए सुनते हैं। दान अगर पुण्य का द्वार है तो निस्वार्थता उसका मार्ग। पुण्य हर पाप से मुक्ति देता है, भगवान से मिलाता है और यही विश्वास से हम पुण्य कर्म करते हैं, तीर्थ आदि की भी यात्रा करते हैं। पर जो दान स्वार्थ के ऊपर निर्भर हो, उसकी क्या मंजिल होती है? विफलता का एहसास। धन का दान तो सभी देते हैं, पर मन से दान ही असली दान होता है, जिसमें ना कोई दिखावट, प्रचार और ना कोई अपेक्षा मिली होती है। दान सिर्फ लौकिक ही नहीं, लेकिन अलौकिक भी हो सकता है। प्रार्थना करना, किसी को दुआ भेजना भी उतना ही प्रभावी सिद्ध होता है जितना कि पुण्य स्थलों का दर्शन करना। मनसा से किसी का कल्याण करना माना उस श्रेष्ठ द्वार पे दस्तक देना, अपने पवित्र उद्देश्यों की भेंट को अर्पण करने हेतु। अगर त्याग और निस्वार्थता की भावना श्रेष्ठ है तो उस द्वार के उस पार आपका स्वागत है। मित्रों, आज 14 जून है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। हम जिस निस्वार्थ भाव की बात कर रहे हैं उसी से ये जुड़ा हुआ है। सचमुच जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे मन में एक भाव होता है कि किसी की जान बच जाए, किसी की आवश्यकता पूरी हो जाए। रक्त नहीं हो शरीर में तब तो व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता ना। और जब कभी एक्सीडेंट होते हैं, हॉस्पिटल में ऑपरेशंस होते रहते हैं, तो वहाँ अलग अलग ब्लड ग्रुप के जो ब्लड है उसकी आवश्यकता होती है। और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप 6 मास में ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्योंकि फिर वो ब्लड फिर से बन जाता है आपके शरीर में। तो हम सबको भी निस्वार्थ भाव से आज के दिन ये संकल्प ज़रूर लेना चाहिए कि वर्ष में कम से कम एक बार हम ब्लड डोनेट अवश्य करें। इसी की सुंदर जानकारी आज डॉक्टर साहब हमारे लिए लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम 14 जून को सारे विश्व में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मना रहे हैं और इस साल का थीम है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। डोनेट ब्लड एंड सेव लाइव्स। क्योंकि खून जो है ऐसी चीज़ है जो कि बाज़ार में नहीं मिलती है, फैक्ट्री में नहीं बनती है, और आपका एक यूनिट ब्लड कम से कम 3 लाइव्स को बचा सकता है। क्योंकि ब्लड से हम आरबीसीज अलग कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी अलग कर सकते हैं, प्लेटलेट्स अलग कर सकते हैं, और वो डिफरेंट बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। तो और हमें एक यूनिट ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता है। इस दिन हम सारे भारत में और सारे विश्व में डिफरेंट संस्थाएं और स्पेशली हॉस्पिटल्स इस दिन को मनाते हैं। और जो सारा साल में ब्लड देते हैं पेशेंट्स के लिए, स्पेशली जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस करते हैं, अनपेड
ब्लड डोनेशन करते हैं उनको हम इसलिए थैंक्स देते हैं, उनको कुछ ना कुछ इनाम देते हैं, उनको हम एनकरेज करते हैं ताकि एक्टिविटी बढ़ाते जाएं। और समाज में एक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली जो हमारी माताएं हैं उनको खून की कमी होती है, उनको ये प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, या बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जहाँ पर स्पेशली थैलेसीमिया होता है, जहाँ रेगुलर ब्लड चाहिए होता है। और काफ़ी सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं उनमें ब्लड डोनेशंस की, हार्ट की सर्जरीज होती हैं, ब्रेन सर्जरीज होती हैं, और भी बॉडी कोई भी सर्जरी में, मेजर सर्जरीज में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, ब्लड डोनेशन करने में नुकसान कोई नहीं है। 60 साल की उम्र से पहले हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं और अपना ब्लड टेस्ट करने के बाद ही यूजुअली स्क्रीनिंग की जाती है। मलेरिया के लिए, हेपेटाइटिस के लिए और एड्स के लिए स्क्रीनिंग करने के बाद फिर ब्लड लिया जाता है। और अगर ब्लड आपका सेफ़ है और दे सकते हैं, ज़रूर ब्लड दें, और हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। इससे हम अपने समाज में अपने उन नीडी लोगों की जिनको ज़रूरत है ब्लड की, उनके जीवन को बचा सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि लोग अपनी खुद की शक्ति से अनजान होते हैं, इसीलिए समस्याओं से परेशान होते हैं। यदि अपनी शक्तियों से हम अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, तो छोटी सी छोटी बात भी हमें परेशान कर देती है। और जब हमें ये पता हो कि हम इतनी अथाह शक्तियों के मालिक हैं, तो छोटी छोटी बातें हमें खेल लगने लगेंगी। जैसे मान लीजिए कोई आर्थिक परेशानी आती है और मुझे ये नहीं पता है कि करोड़ों रुपए बैंक में रखे हुए हैं, तो शायद मुझे हज़ारों की ज़रूरत हो, फिर भी मैं परेशान होता रहूँगा। योग और आध्यात्म हमें ये बताता है, ये अनुभव कराता है कि तुम कितनी शक्तियों के मालिक हो। तुम अपने आप को नहीं जानते, तुम जानो स्वयं को। और जब हम स्वयं में आते हैं, अपनी शक्तियों को पहचान जाते हैं, तो बातें हमारे लिए खेल बन जाती हैं। और यही कारण है कि योग का निरंतर आपको सुंदर ज्ञान दिया जा रहा है, योग एक जीवन दर्शन में, ताकि आप अपनी शक्तियों को पहचानें और जीवन का संपूर्ण आनंद लें। आइए योग एक जीवन दर्शन में आज सूर्य भाई जी से पुनः योग की सुंदर व्याख्या सुनते हैं। ओम शांति। आत्मा और परमात्मा का मिलन राजयोग कहलाता है। किसी अच्छे व्यक्ति से भी हम मिल लें, कितनी सुखद फीलिंग रहती है। किसी बड़े आदमी से आप मिल लें, सारा दिन कितनी खुशी रहेगी। और भगवान से मिलने रोज, जीवन खिल उठेगा, आनंद विभोर रहने लगेगा, मन की शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। राजयोग की दूसरी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल शब्द राजयोग अर्थात मन और बुद्धि से भगवान के साथ रहना, उसके वाइब्रेशंस में रहना, उसके साथ की गुड फीलिंग करना। करेंगे थोड़ा सा अब हम बुद्धि के नेत्र से विजुअलाइज करें सुप्रीम सोल को, तब उसकी शक्तियां हम में समाएंगी। हमारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट होंगे, आत्मा प्योर होकर घर वापस चली जाएगी। तो परम धाम में सबसे ऊपर निवास है सुप्रीम सोल का, इसलिए उसको ऊपर वाला, उसके लिए उंगली हमेशा ऊपर की जाती है। भगवान देखता है, ऊपर है, सब कुछ जानता है। तो सबसे ऊपर ब्रह्मलोक में उसका निवास स्थान है। लोगों ने ये भूल कर ली, सोच लिया सभी जगह है, सब जगह तो ऊपर इशारा क्यों करते हैं। वो ज्योति स्वरूप है, वेरी सटल पॉइंट ऑफ एनर्जी है। देखें उसका स्वरूप, विजुअलाइज करें यहीं से, ट्राई योर बेस्ट। केवल वही दिख रहा है, जैसे आकाश में सूरज चमकता है, उसके बहुत ऊपर ब्रह्मलोक में निराकार परमात्मा चमक रहे हैं। उनकी एनर्जी चारों ओर दूर दूर तक फैल रही है। देखते रहें उन्हें, उन्हें देखने का सुख भी परम सुख है। ओम शांति।
योग की सूक्ष्मता और गहनता का हम सब बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते चल रहे हैं। ज़रूर इसे अपने जीवन में शामिल करें मित्रों। एक बार भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सेल्वा मूर्ति जी ने कहा था कि मेडिटेशन इज़ कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विद द सुप्रीम लाइट। यही सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारीज कर रही हैं। जो इनर लाइट है, आत्मा है, उसका सुप्रीम लाइट परमात्मा के साथ कैसे संबंध जुड़े, वही जन जन को सिखा रही हैं। वैसे भी हम सदियों से गाते आए हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। लेकिन ये केवल गायन था, वो एक कनेक्शन, वो एक संबंध, और संबंध का रस हम अनुभव नहीं करते थे। ये रस कैसे अनुभव किया जाए, कैसे उन्हें समीप से अनुभव किया जाए, यही मेडिटेशन का तरीका ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। और उनकी इसी सेवा कार्य को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। उत्तराखंड के नैनीताल में नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया द्वारा नैनीताल की बीके वीना को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। बीके भीम ने पर्यावरण से संबंधित सभी समस्याएं और उनके निदान के बारे में बताते हुए उद्बोधन भी दिया। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि जैसे वैदिक ज्ञान आश्रम के तपोनिष्ठ सन्यासी स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी, नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर्य रत्न डॉक्टर सौरभ आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरि अंगिरा जी एवं ग्रेटर नोएडा कार्यालय के चीफ सेक्रेटरी श्री नंद गोपाल वर्मा पहुंचे। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे रेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर श्री कर्मवीर सिंह नागर जी ने बीके वीना को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। बीके वीना ने नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त किया। आपको बार बार पे भाई जी को याद नहीं दिलाना पड़ेगा ना कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। आप खुद में खुद महसूस करेंगे ना, और जब आप महसूस करेंगे ना, तब आप अपनी ऊर्जा को, जैसे अपनी ऊर्जा को आप खुद सेवा में लगाएंगे। मित्रों, मैंने कहीं एक बहुत सुंदर सी लाइन पढ़ी थी जो बहुत ही काम की है, अनुभव करने की है और चिंतनीय भी है। वो लाइन ये थी कि यदि तुम भगवान का हाथ पकड़ लो तो तुम्हें किसी भी इंसान का पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही गहन और सूक्ष्म है मित्रों। यदि हम महाभारत के उस प्रसंग को देखें जबकि द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, उन्होंने सभी की ओर देखा, सभी को पुकारा मदद के लिए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जो बड़े बड़े योद्धा थे, महारथी थे, अंत में उन्होंने ईश्वर को पुकारा और ईश्वर ने उनकी लाज रखी। तब उन्होंने एक बात कही कि तुम इतनी देर से क्यों आए, पहले नहीं आ सकते थे? इतना नाटक हो गया, मुझे इतना क्रंदन करना पड़ा, रोना पड़ा, चीखना पड़ा, फिर तुम आकर के मेरी मदद कर रहे हो। तो बहुत सुंदर सी बात प्रभु ने कही। उन्होंने कहा, अब तक तो तुम दूसरों को पुकार रहे थे, जिस पल, जिस क्षण तुमने मुझे पुकारा, मैं तुरंत ही हाजिर हो गया। मित्रों, चिंतनीय है। लोगों की ओर हम मदद के लिए देखते हैं, लेकिन क्या मदद प्राप्त होता है? जो हमें हमेशा मदद करने वाले हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं, उनकी ओर हम कितना देखते हैं, उनसे हम कितना नाता जोड़ते और निभाते हैं। आज ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा और अपने मन के तार उस प्रभु से जोड़िएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब रंग